यह कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, यह एक साइंस एक्सपेरिमेंट है। आखिरी वाला तो आपको हिला देगा। क्या आपने कभी ऐसा कैप्सूल देखा है जो कलाबाजी दिखाता है? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? वास्तव में आपको केवल कैप्सूल में लोहे के बल का एक टुकड़ा डालना होगा और इसे बुक पर रखना होगा और कैप्सूल अपने आप कलाबाजी में घूमता रहेगा। यह गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को स्थानांतरित करने का सिद्धांत है। अंडे को विनेगर में रखें, इसे रात भर भिगो दें और फिर इसे बाहर निकालें और यह एक पारदर्शी नरम अंडे में बदल जाएगा। गुब्बारे में नमक डालें। गुब्बारे को मुफ्त कोक की बोतल पर रखने के लिए नमक का उपयोग करें। नमक और कोक को मिलाएं। आप गुब्बारे को फुला सकते हैं, प्लास्टिक के एक टुकड़े को पत्ती के आकार में काट सकते हैं और फिर उस पर कुछ बिंदु लगा सकते हैं पूंछ। यदि आप टूथपेस्ट के पैसे पानी में डालेंगे तो यह मोटर से सुसज्जित नाव की तरह दिखाई देगी। वह तेजी से भागा, बोतल के मुंह को लाल कपड़े से ढक दिया, उसे रबर बैंड से बांध दिया, कपड़े पर कुछ सुपर गोंद लगाया और निचोड़ा हुआ पानी वास्तव में चिपक गया। कसी हुई प्लास्टिक की बोतलें सफेद धुंध क्यों पैदा करती हैं? एक बोतल ढूंढें, बोतल में थोड़ी मात्रा में पानी छोड़ें और बोतल के ढक्कन को कस लें। जब बोतल को जोर से घुमाया जाएगा तो बोतल के अंदर हवा का दबाव बढ़ जाएगा और अधिकांश पानी वाष्पीकृत हो जाएगा। जब बोतल का ढक्कन खोला जाता है तो हवा के दबाव की आंतरिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और उच्च दबाव तुरंत बोतल के ढक्कन को गिरा देता है। इस समय हवा की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। क्या आपने कभी तैरता हुआ बल्ब देखा है? इसके उड़ने का कारण यह है कि यह चुंबकीय उत्तोलन तकनीक का उपयोग करता है। जब आधार सक्रिय होता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और बल्ब में विद्युत चुंबक इस चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करेगा और एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करेगा जिससे बल्ब हवा में तैरता है, जबकि बल्ब विद्युत चुंबकीय प्रेरण वायरलेस चार्जिंग तकनीक का उपयोग करके प्रकाश कर सकता है। बल्ब के नीचे एक रिसीविंग कॉइल और एलईडी प्रकाश उत्सर्जक तत्व होता है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? बस 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें स्क्रीन के बीच में केंद्रित रखें और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके आसपास की सभी वस्तुएं घूम रही हैं, जिनमें आपके हाथ भी शामिल हैं। इसके बाद आपको बस अपना ध्यान केंद्रित रखना है और छवि के केंद्र पर घूरना है, अधिमानतः बिना पलकें झपकाए। पहले तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका, लेकिन जब तक आप कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप सपने में हैं। वह एहसास बिल्कुल अद्भुत है। मेरा विश्वास करो, यह आपके होश उड़ा देने वाला है। थोड़ी देर और रुकें और फिर आप अपनी हथेलियों को देखो। अब आपके सामने प्रस्तुत वस्तु को कैओस संस्करण कहा जाता है। आगे आपको एक जादुई दृश्य दिखाई देगा। हमें केवल डिवाइस को फ्लिक करने की आवश्यकता है और यह लंबे समय तक चल सकता है और आंदोलन प्रक्षेपवक्र अनियमित है, लेकिन यह अभी भी हमें लयबद्ध धड़कन की सुंदरता को महसूस करने की अनुमति देता है। बैटरी के निचले हिस्से में एक चुंबक लगा होता है और जब उस पर तांबे का तार लगाया, यह चाका की तरह घूमने लगा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? एक कागज के नीचे पानी की कुछ बूंदें डालें, फिर एक मोमबत्ती रखें, उसे आग से जलाएं, एक कप पकड़े और उसे मोमबत्ती पर चमकाएं। जब मोमबत्ती बुझ जाएगी तो आप देखेंगे कि वायुमंडलीय दबाव का बल उस पर मजबूत गोंद लगा देगा। अंडे के छिलके को लाइटर से काले करके पानी में डालें और आप देखेंगे कि अंडा चांदी के अंडे में बदल गया है। कागज पर लिखने के लिए संतरे के रस में भिगोए हुए रुई के फाहे का उपयोग करें। लिखे गए शब्दों को देखने के लिए कागज को गर्म किया। प्राचीन शब्दहीन स्वर्गीय पुस्तकों का यही रहस्य है। 5 टूथपिक्स को आधा मोड़े और उन्हें एक साथ रखें। बीच में पानी की कुछ बूंदें डालें और टूथपिक्स तारों में बदल जाएं। यह पानी का तनाव है। बांस की सीख पर खाना पकाने का तेल डालें। पहले इसे एक समान रूप से लगाएं, फिर गुब्बारे को चिपकाने के लिए इसका प्रयोग करें। गुब्बारा नहीं फटेगा। फिर बोतल का निचला भाग काट दें, उसे उल्टा कर दें, पिंग पोंग बॉल डालें और उसमें पानी डालें। आप पाएंगे कि पिंग पोंग बॉल तैरती नहीं है। यदि आप अपना हाथ नीचे से बंद कर दें तो बोतल के मुंह पर लगी गेंद फिर से तैर सकती है और मोमबत्ती बुझने के बाद उठने वाला सफेद धुआं काफी दूर से भी फिर से जलाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।